मोदी 110% हारेगा। 24 में मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब नहीं आने वाला मोदी यहाँ पे। मैं इतना गुस्सा क्यों भरा? मोदी आना चाहिए ना, योगी आना चाहिए। इतना गुस्सा क्यों भर रहा है भाई मोदी खिलाफ गुस्सा है मेरे लिए। मोदी के लिए मेरे खिलाफ अंदर गुस्सा है। मोदी योगी के लिए। योगी मोदी नहीं आना चाहिए बस, बाकी कोई भी आए। योगी मोदी ने लूट दिया देश को, लूट गिरा देश को। लाल किला बेच दिया, साला रेलवे बेच दिया। हिंदू रक्षा दल का आदमी है तो कोई इसको पुलिस छोड़ देती है। कोई मुसलमान या दाढ़ी वाला मुल्ला फंस जाता है तो उसको बकरे के साथ हलाल करती है, यानी कि चलान का चलान करती है। अगर कोई मुल्ला है, कोई खान है, कोई कुछ है तो साले का उसका चलान होना है। हिंदू का है, उन्होंने कुछ भी लिखवा रखा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर यहाँ पे ऑटो पे माशाल्लाह लिखा हुआ है ना किसी की, साला उसका चलान 102% होना है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने नौकरी नहीं, सलमान नौकरी करता ही नहीं है। करता ही नहीं है, हकीकत बात है ये। 10% मान लो यार, कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, वरना मुसलमान नौकरी नहीं करता किसी की, वो अपना बिजनेस करता है। क्यों नौकरी करना गलत है? नौकरी करते ही नहीं है ना हम किसी की। हमारे बड़े बुजुर्गों ने नौकरी नहीं, सलमान नौकरी करता ही नहीं है। करता ही नहीं है, हकीकत बात है ये। वो मुश्किल से सरकारी भी नहीं करता है। मुश्किल से मुश्किल 2 या 3% आपको ऐसा मिलेगा जो जॉब करता होगा। 10% मान लो यार, कुछ प्राइवेट कुछ सरकारी, वरना मुसलमान नौकरी नहीं करता किसी की, वो अपना बिजनेस करता है। क्यों ऐसा क्यों है? चलो आज ये बात बताओ, ऐसा क्यों है कि मुसलमान और पंजाबी ज्यादातर अपना ही काम क्यों करता है? भाई मेरे को तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अपनी पीढ़ी के पीढ़ी हिसाब देखता आ रहा हूँ, किसी की नौकरी नहीं करते हम। अपने काम करते हैं, चाहे वो सब्जी लगाना हो या ठेली लगाना हो या ठिया चलाना हो या कोई बीड़ी गुटखा बेचना हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना हो, ना कि किसी की नौकरी। अब तुम कह रहे हो कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। ये बताओ उत्तर प्रदेश में कितनी घटनाएं हुई हैं? भाई करती है, क्यों नहीं करती है। मेरे को बहुत सी घटना याद भी नहीं है, आधे से ज़्यादा याद है। ओरा मणिपुर, उसमें सब जगह बीजेपी है। मणिपुर में देख रहे हो क्या हालात थे पिछले दिन, अब कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए शांत है, फिर देख लेना अभी कहीं ना कहीं। अभी मुजफ्फरनगर, इधर यूपी बागपत, इधर सब जगह के ज़िलों में यही राजनीति वाला काम है बस। हिंदू रक्षा दल का आदमी है तो कोई इसको पुलिस छोड़ देती है। अगर कोई मुसलमान या दाढ़ी वाला मुल्ला फंस जाता है तो उसको बकरे के साथ हलाल करती है, यानी कि चलान का चलान करती है। ऐसा हुआ है? हुआ है भाई, मैं देखता हूँ अक्सर यही जगह यही काम होते हैं। और क्या होता है, अगर कोई मुल्ला है, कोई खान है, कोई कुछ है तो साले का उसका चलान होना है। वो कोई हिंदू का है, उन्होंने कुछ भी लिखवा रखा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर यहाँ पे ऑटो पे माशाल्लाह लिखा हुआ है ना किसी की, साला उसका चलान 102% होना है। ये है भाई यहाँ पे राजनीति। अगर ऑटो में माशाअल्लाह लिखा है तो उसका चलान करता है? चलान होता है भाई। ऐसा होता है भाई? ऐसा होता ने तो लिखवाई ना भाई, इसी के मारे कुछ भी नहीं? और किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो? होती रहती होगी भाई। ऐसी होती रहती है भाई। ओम लिखे गाड़ियों के, श्री राम लिखी गाड़ियों के चलान कटे हैं इस गाजियाबाद के अंदर। कटे हैं भाई, मानता हूँ। भेदभाव आप मानता हूँ भाई, कटते हैं। भेदभाव हो रहा। पिंकी चौधरी यहाँ का है, क्या नाम इसका, शालीमार गार्डन का। बताओ उनने कितने बुरी तरीके से ट्रैफिक वालों को घुड़का, गिरवान तक का पकड़ लिया, मोबाइल छीनने की कोशिश की। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ नहीं हुआ ना, क्योंकि वो हिंदू रक्षा दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका कुछ नहीं हुआ। अगर उसकी जगह कोई मुसलमान होता, साले को टांग दिया जाता अब से पहले तिहाड़ जेल में। और क्या। ये बताओ और कौन कौन से आपको लगता है कि और कौन कौन से भेदभाव होते हैं सर? भैया छोड़ो बस, मैं इतना। अच्छा 24 में मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे? अब नहीं आने वाला मोदी यहाँ पे। राजस्थान में आ गया होगा, यहाँ नहीं आएगा भाई। अरे 24 में एक बात बताओ, जब 3 राज्य जीत गई सरकार तो लोग ये ना वॉलेट पेपर से अब क्या चुनाव होंगे यहाँ पे यूपी में, और आज ईवीएम के छप्पे पे चलेगा काम। यहाँ पे वॉलेट पेपर मांग रही है पब्लिक, वॉलेट पेपर आएगा तो चुनाव होंगे, वरना नहीं होंगे। रद्द। आपको क्या लगता है कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होंगे तो मोदी हार जाएगा? मोदी 110% हारेगा फिर। बस मतलब ये जनता वोट नहीं करेगी? नहीं करेगी भाई, नहीं करेगी। मोदी को कोई जनता वोट नहीं करती है, योगी को? योगी को भी नहीं करती है। तो ये सब मतलब ये अपने उससे जीतते हैं भाई, ये बेईमानी से जीतते हैं। वॉलेट पे उसमें ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं, मैं कह रहा हूँ। योगी जी तो कह रहे हैं राम राज्य आ गया, गुंडागर्दी खत्म कर दी उत्तर प्रदेश में, हर हाथ में रोज। सब भेदभाव वाली बात है बहुत ज्यादा। कुछ है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ आई है। कह रहे हैं कि ईवीएम से जीत हुई है। तेलंगाना क्यों हार गए? तेलंगाना में भी तो ईवीएम ही थी, वहाँ पे क्यों हार गए? फिर कह रहे हैं कि 1-2 तो छोड़ना दिल्ली क्यों हार गए? जब छत्तीसगढ़ हार गए थे जब भी तो ईवीएम थी। भेदभाव कहीं नहीं हो रहा, सबको राशन बराबर मिल रहा है। कर्नाटक जीत गई, हिमाचल प्रदेश राशन सबको बराबर मिल रहा है, 5 किलो पर यूनिट। कहाँ का भेदभाव हो रहा? हमें तो नहीं लगता है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी के हाँ बिल्कुल आएंगे, अगली बार भी आएंगे। और कांग्रेस का 2024 में क्या होगा? वो जो हो रहा है वही होगा, पतन में चली जाएगी क्या? पता नहीं है और क्या है। जीएसटी पहले से देते आ रहे, पता अब चल रहा है जीएसटी क्या होती है। कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी बहुत कर दी मोदी सरकार। मैं हूँ अनपढ़ आदमी, मैनेजर की पोस्ट पे बैठा देगा कोई? मुझे नहीं बैठाएगा ना।
मजदूरी कर सकता हूँ तो मजदूरी करूँगा ना। मैं ख्वाब क्यों देखूँगा मैं महल में बैठूँगा। तो सबको मोदी से ही क्यों चाहिए? ये जो सरकारी नौकरी सुरक्षा सबको मोदी से 10 साल में ही चाहिए। ये भेदभाव है, मैं तो इसको भेदभाव कहूँगा। मतलब मोदी को भी समय देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, सबको देना चाहिए मौका। कह रहे हैं कि अगर इस बार मोदी सरकार आ साल गई के बाद में अगर मौका दे दिया कौन सा गुनाह हो गया। देना चाहिए मौका, सबको देना चाहिए एक साथ। कह रहे हैं कि अगर इस बार मोदी सरकार आ गई तो 2500 का सिलेंडर कर देंगे। कुछ नहीं होने का। तनख्वाह भी तो 6000 से 12, 14, 15,000 हो गई नॉर्मल अब। तो उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। और गरीब आदमी पे आंकड़े थोड़े लगते हैं, तो सरकारी वालों पर आंकड़े लगते हैं। वेतन भत्ता फलाना ढिमकाना मिलता है वहाँ। गरीब आदमी को मजदूरी करनी, मजदूरी करके खाएगा वो। ये तो कह रहे हैं कि अनाज ना दे लेकिन लोगों को रोजगार दे मोदी। रोजगार बता तो रहा हूँ, कैसा रोजगार चाहिए, कौन सा पढ़ा लिखा आ जाओ, मैं बताता हूँ। चलो मेरे साथ में करवाता हूँ, रोजगार देता हूँ, आओ। चाचा आप बताओ, सरकार से खुश हो के नहीं? हम तो ऑटो चला रहे भैया, ऑटो ही चलाएंगे। ऑटो चला रहे, ऑटो ही चलाएंगे। गुंडागर्दी खत्म है कि नहीं? कुछ खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। भ्रष्टाचार तो बढ़ रहा है, गुंडागर्दी जो मैं पूछ रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश में पहले होता था कि आज किसी का अपहरण कर लिया, उससे रंगदारी मांग लिया, वो भी है सिस्टम के वो बंद है? सर वो तो खैर उसमें तो वो तो खैर नहीं है। हाँ वो तो नहीं है। बाकी जैसे आजम खान ने मुजफ्फरनगर दंगा करवा दिया था, अब ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है। ये बताओ, 6 साल योगी जी को हो गए, अब ये दूसरे टर्म की उनकी सरकार चल रही है, कभी आपने गाजियाबाद के अंदर कर्फ्यू देखा? नहीं देखा। कर्फ्यू तो नहीं देगा। बाकी और क्या क्या है, जो ऑटो चला रहे कह भी नहीं सकते ज़्यादा कुछ। नहीं जो हकीकत है वो बोलो। उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा ही नहीं है कह चाचा। भी नहीं सकते क्योंकि ऑटो चला रहे हैं। मोदी आएंगे 24 में कि नहीं आएंगे? मोदी भैया काश्तकारों की सरकार है, पैसे वालों की गरीबों की कोई नहीं है। गरीबों को तो करके ही खाना है। हाँ हमें तो ऑटो चला रहे, ऑटो ही चलाएंगे। दबा के चालान होते हैं जगह जगह, जहाँ देखा फोटो खींच के, जहाँ देखा के बीच में खड़ा होगा भी चालान तो कटेगा ही। ये बताओ मुझे। लाएंगे तब जाके यहाँ उतारेंगे सवारी, और यहाँ बैठाएंगे। रिश्वत देने वाले आगे दे भर के लाते हैं। आप ये बताओ, पिछले लॉकडाउन में मेरे ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया भाई, और इससे ज़्यादा क्या बीतेगी? अब तक साला कर्जा नहीं उतर रहा है। अगर वो आ गए, मान लो आप कह रहे हैं कि ना योगी आए ना मोदी आए, अगर वो आ गए फिर मैं रोड पे आ जाऊंगा भाई। हाँ फिर मेरे को मकान बेचना पड़ेगा अपना, उनका कर्जदारों का कर्जा नहीं दिया जा रहा है मुझसे। योगी मोदी नहीं आना चाहिए बस, बाकी कोई भी आए। योगी मोदी ने लूट दिया देश को, लूट गिरा देश को, लाल किला बेच दिया, साला रेलवे बेच दिया। अरे खरीदने वाले तो बाहर के हैं भाई, यहाँ के थोड़ी हैं।